मार्वल हमेशा PG-13 मूवीज ही क्यों बनाता है, R-rated मूवीज क्यों नहीं बनाता मार्वल? तो कैसा हो अगर तुम्हें एक दिन दाल खिलाई जाए, फिर दूसरे दिन भी दाल खिलाई जाए, फिर तीसरे दिन भी दाल खिलाई जाए, फिर चौथे दिन भी तुम्हें दाल खिलाई जाए, ऐसा करते करते तुम्हें डेली दाल ही खिलाई जाए, तो कैसा रहेगा? जाहिर है तुम्हें स्टार्ट में तो कुछ दिन सही लगेंगे, मगर जैसे ही आगे दिन बढ़ते चले जाएंगे तुम्हारी लौड़े लगने चालू हो जाएंगे, तुम्हारी उस दाल को खाने की इच्छा एकदम मर जाएगी। तो मार्वल का भी कुछ ऐसा ही है। मार्वल ने स्टार्टिंग में PG-13 मूवीज दिखाना चालू करी फैंस को, तो उस टाइम तक तो सबको बड़ी मजा आ रही थी, मगर मैटर चालू हुआ फेज 4 और फेज 5 में, जब मार्वल की मूवीज को सेटबैक मिलने लगे और उसके बुरे दिन चालू हो गए, जिसकी वजह से ये मजबूर हो गए कुछ चेंजेस करने को। और इनकी सबसे बड़ी गलती हुई, कुछ सिंपल चेंजेस करने की जगह इन्होंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड चेंजेस कर दिए, जिसकी वजह से ये सारे चेंजेस इनके लिए बहुत बुरे साबित हुए। सिंपली मार्वल को क्या करना था कि PG-13 से R-rated की तरफ थोड़ा शिफ्ट करना था, जिसके चलते फैंस को कुछ अलग देखने को मिलता, कुछ नया और डार्क। और मार्वल ये कर भी सकता है, ऐसा नहीं है कि R-rated कंटेंट बना नहीं सकते ये, क्योंकि इनकी कॉमिक्स काफी डार्क होती हैं। अब इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूं और तुम्हें PG-13 और R-rated का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो PG-13 का मतलब होता है कि पेरेंटल गाइडेंस अंडर 13। ये रेटिंग उन मूवीज के लिए होती है जो कि 13 साल से छोटे बच्चों के लिए थोड़ी डिस्टर्बिंग हो सकती है। मतलब इसमें पेरेंट्स को डिसाइड करना होता है कि ये मूवी उनके बच्चों के लिए है या नहीं है, क्योंकि इसमें गाली गलौज और सेक्सुअल कंटेंट होता है, मगर थोड़ा लिमिटेड होता है। अब अगर R-rated की बात करें तो इसका मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड। ये रेटिंग उन मूवीज के लिए होती है जिसमें 17 साल से छोटे बच्चे किसी पेरेंट्स या गार्जियन के बिना ये मूवी नहीं देख सकते। इसमें गाली गलौज और सेक्सुअल कंटेंट काफी होता है, और ये मूवी ज्यादातर मैच्योर ऑडियंस के लिए बनाई जाती है। अब देखो मार्वल काफी टाइम से हम फैंस को PG-13 मूवीज ही दिखा रहा है, और हाल ही में डेडपूल एंड वुल्वरीन R-rated मूवी है। ऐसी सक्सेस को देखते हुए तुम ये सोच रहे हो कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है जब R-rated मूवीज को, तो मार्वल पहले से क्यों नहीं बना रहा था? तो इसके मेन 2 रीजन है। फर्स्ट है पैसा। मार्वल PG-13 मूवीज बना के सारे एज ग्रुप्स वालों को ये मूवी दिखाना चाहता है, और जितने ज्यादा लोग देखेंगे उतना ज्यादा पैसा, उतना ज्यादा फायदा मार्वल को, उनको भी तो अपना घर चलाना है। फिर आता है सेकंड रीजन, डिज्नी। अब अगर तुमने मेरी पहले की वीडियो देखी है तो तुम्हें पता होगा कि डिज्नी ने मार्वल को $4 बिलियन में खरीद लिया था, एंड डिज्नी कभी भी किसी भी R-rated मूवी को अपने ब्रांड के अंडर कभी रिलीज नहीं करता। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि मार्वल क्या क्या चेंजेस कर सकता है फ्यूचर में। अब देखो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, मार्वल को भी अपनी PG-13 मूवीज जैसे एंटमैन, ब्लैक विडो, डॉक्टर स्ट्रेंज, कैप्टन मार्वल, थॉर, लव एंड थंडर और भी थोड़ी है, इन सबसे निकल के R-rated मूवीज जैसे लोगन, डेडपूल एंड वुल्वरीन, पनिशर, वॉचमैन। अब ये मत कहना कि वॉचमैन DC की है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है। तो मार्वल को इन जैसी R-rated मूवीज को अडेप्ट करना चाहिए, क्योंकि भाई एक्चुअल में जो मार्वल के फैंस है ना तगड़े वाले, वो है अर्ली 20s के लोग। तो हम फैंस को तुम खूब खून करावा दिखाओ, हम सहन कर लेंगे, तुम दिखाओ तो सही। एंड अब तो मार्वल को काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिला है अपनी पहली R-rated मूवी डेडपूल एंड वुल्वरीन को लेके। एंड अब हो सकता है कि मार्वल अपनी R-rated मूवीज की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दे, जैसे अभी मार्वल ज़ॉम्बीज R-rated होगी, फिर अगर ब्लेड बन गई मेरे जिंदा रहते तो वो भी R-rated होगी, और जो पहले की भी ब्लेड थी ना वो भी R-rated ही थी। और तुम ही सोचो अगर मार्वल पहले से ही अपनी मूवीज को R-rated बना रहा होता तो तुम्हें आयरन मैन का R-rated वर्जन, हल्क का R-rated वर्जन और ब्लैक विडो का भी R-rated वर्जन देखने को मिलता। अब खैर छोड़ो, जो हुआ नहीं उस पर क्या बात करना। अब हम तो यही उम्मीद लगा सकते कि आगे आने वाले टाइम में मार्वल और R-rated मूवीज हमें दिखाएगा।